आप बीती रहस्य के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुन के आप बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाएंगे। क्योंकि जब हम हाईवे के ऊपर जाते हैं तो कई बार हमारे साथ ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे साथ गाड़ियाँ चल रही हो उसमें इंसान ही बैठे हों। कई बार ऐसी गाड़ियाँ भी हमारे साथ ज़रूर चलती हैं जिसमें इंसान की जगह भूत प्रेत हो सकते हैं। तो बॉम्बे में स्थित कोई जगह है, वहाँ पर रहने वाले एक वीरेंद्र नाम के लड़के के साथ जो हुआ है, आइए जानते हैं उसके साथ क्या हुआ था। तो वीरेंद्र बताता है करीब 5 से 6 साल पहले वो अपनी वाइफ के साथ अपने ससुराल के लिए निकला था बॉम्बे से गोवा की तरफ। अब जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं उन हाईवेज़ में लोग ज़्यादातर कई बार क्या करते हैं कि रात को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं जिससे कि जल्दी जाया जा सके और थोड़ा जाम वगैरह भी कम निकले। लेकिन हाईवे पे जाम मोस्टली टाइम नहीं होता, रेयर चांस है कि वहाँ जाम हो, पर हर किसी की हम सोच तो नहीं बदल सकते। तो वीरेंद्र क्या करता है, रात को खाना वाना खा के 11 बजे के करीब अपने घर से ड्राइव शुरू करता है। उसके पास बड़ी कार थी इनोवा में 2 लोग हालांकि बहुत ही कम होते हैं, लेकिन आराम से वो अपना बैठ के चल पड़ते हैं। जैसे ही वीरेंद्र अपने घर से निकलता है तो जैसे ही वो हाईवे पे चढ़ता है कि अचानक उसके सामने से एक रेड कलर की बस बहुत फास्ट क्रॉस करती है, बहुत फास्ट, और उसने पार्किंग लाइट्स भी ऑन कर रखी थी। अब वो ये देखता है कि हो सकता है ये कोई आवारा ड्राइवर हो जो ऐसे रोड पे भगा के जा रहा हो। लेकिन जैसे जैसे वो भगाना शुरू करता है, अपनी गाड़ी की रफ़्तार शुरू करता है, जैसे ही वो 80 से 90 की रफ़्तार पे आता है तो वही बस दोबारा उसको क्रॉस करती है। अब वो हैरान हो जाता है कि ये बस तो यार हमें क्रॉस कर चुकी थी, ये पीछे से कहाँ से आ गई। लेकिन वो जैसे ही बस क्रॉस करती है तो उसका जो शीशा होता है ना, उसमें उसे 3 सर दिखते हैं, जैसे कि कोई आम इंसान ना हो। अब दोबारा वो अपनी रफ़्तार को और बढ़ाता है, 100 से 110 पे जाता है। वो चाहता है कि शायद हो सकता है ये कोई ऐसी घटना हो जो अविश्वसनीय हो और उसके लिए और उसकी वाइफ के लिए ठीक ना हो। तो और आगे बढ़ाता जाता है। अब वो बस क्रॉस होने के बाद एकदम फिर पीछे से दोबारा क्रॉस होना शुरू होती है। अब जैसे ही वो क्रॉस होना शुरू होती है तो वीरेंद्र एक तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसकी जो साइड मिरर थी उसमें सारे ही भूतों वाले सर प्रॉपर दिख रहे थे। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। पर उसकी वाइफ उस टाइम पर सो रही थी और जैसे ही वो बस तीसरी बार क्रॉस करती है, अब वीरेंद्र समझ जाता है कि हाँ, ये कोई ऐसी घटना है जो शायद ख़तरनाक हो सकती है। वो इंतज़ार करता है कि जल्द से जल्द कोई टोल प्लाज़ा आए, कोई होटल आए, कोई ऐसा रेजिडेंशियल एरिया आए जहाँ पर मैं अपनी वाइफ को लेकर छुप सकूँ और रुक सकूँ, क्योंकि ये चीज़ अब ठीक नहीं हो रही है। पर उस हाईवे पे अचानक से पीछे से एक हॉर्न मारता हुआ ट्रक आता है, बहुत ज़ोर से हॉर्न मारता हुआ उनके पीछे आके गाड़ी अपनी स्पीड में बराबर कर लेता है। अब इनकी स्पीड भी थोड़ी हल्की हो चुकी थी, 70 से 60 की स्पीड थी, और वो ट्रक भी इतनी स्पीड में आ रहा था। वो बार बार इनकी गाड़ी को डिपर मार रहा था, लगातार डिपर मार रहा था। अब जैसे ही वीरेंद्र उस ट्रक को साइड देता है तो वो ट्रक वाला उसे हाथ देना शुरू करता है और वो कहता है तू गाड़ी रोक, फटाफट गाड़ी रोक। वो कहता है भाई क्या हो गया। वो कहता है नहीं, तू गाड़ी रोक दे, जल्दी माना कर, गाड़ी रोक दे। वो जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे स्लो करता है, रोकता, उसके अंदर से अचानक 3 लड़के और वो ड्राइवर निकलते हैं और वो कहते हैं तुम फटाफट गाड़ी छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ अपनी वाइफ को लेके। वो परेशान हो जाता है। वीरेंद्र कहता है यार ये तो कोई चोर मचक्के लग रहे हैं मुझे। वो कहता है हम शरीफ लोग हैं। वो कहता है सब कुछ छोड़ो, तुम हमारे साथ आओ। वो उसे अपने ट्रक के अंदर लेके जाते हैं। उसकी वाइफ को भी, उसको कहते हैं कि आप ट्रक में बैठे हैं, दोनों को एक साथ आगे बिठा देते हैं और ड्राइवर के पास बैठते हैं और वो लड़के पीछे बैठ जाते हैं। अच्छा, उनके हाथ में डंडे और लाठियाँ थी वो जैसे ही उतरे थे। अब वो जैसे ही ट्रक में बैठे, ट्रक वाला चलना शुरू करता है। वो कहता है भाई तुम क्या पागल हो गया। वो कहता है क्या। कह रहा तुम रात को तुम जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर रात को जाना कितना खतरनाक हो सकता है, वो भी तुम 2 लोगों के लिए, और तुम अपनी वाइफ को लेकर क्यों जा रहे हो। वो कहता है मैं अपने ससुराल जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि रात को पहुँच जाऊँगा आराम से। वो कहता है कि बेवकूफ़ इंसान, इस टाइम कई बार ये लाल बस जो तुम्हारे आगे से क्रॉस करी है, इसके अंदर जो जोड़ा जाता है रात को वो लगातार कई जगह से उनकी वाइफ्स को और या उसके हस्बैंड्स को गायब कर देते हैं और वो कई दिनों बाद उनकी लाश मिलती है, तुम्हें पता नहीं है। वो बहुत घबरा जाता है।
वो कहता भैया हमें नहीं पता था, मैं यहाँ पे बॉम्बे में नया नया शिफ्ट हुआ हूँ इस जगह पे। वो कहता है मैं भी पहले वहीं रहता था, क्योंकि जिस बस की मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस बस के अंदर मेरी खुद की वाइफ गायब हो चुकी है। हम दोनों खड़े थे बस स्टैंड के ऊपर, वो बस आई रुकी और उसके अंदर मुझे लगा कुछ गलत है, लेकिन रात का टाइम था, जैसे ही मेरी वाइफ अंदर चढ़ी वो बस एकदम से कुछ थोड़ी दूर जाके आगे गायब हो गई। अब देखो 3 बार वो तुम्हें बस क्रॉस कर चुकी है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बस एक आम बस नहीं, एक भूतिया बस है। वीरेंद्र बहुत घबरा जाता है। वीरेंद्र उन भैया को बोलता है बस आप हमें सही सलामत पहुंचा दो। वो उन्हें काफ़ी आगे पहुंचाने के बाद एक होटल के अंदर स्टे करने को कहता है कि तुम रात को यहीं रुको, सुबह जाना। तो जैसे ही सुबह अपने वो ससुराल पहुंच जाता है तो वो अपने घर वालों को वहाँ पे सबको पूरी कहानी बताता है कि हमारे साथ रात ऐसे हुआ था। तो हालांकि वो लोग कुछ खास विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन बस ये चीज़ की खुशी थी उन्हें कि अगर कोई गलत चीज़ भी थी तो हम अपने बच्चों को देख पा रहे हैं सही सलामत, यही भगवान से हमारे को बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पर वीरेंद्र स्टोरी डीएम करते हुए आज भी यही बता रहा था, वो बस के अंदर जो उसको सिर दिखे वो किसके थे ये तो नहीं पता। खौफनाक बस थी, साफ पता चलता है, क्योंकि वो जो ट्रक ड्राइवर और वो जो लड़के घबराए हुए उनको अंदर लेके गए थे ट्रक के अंदर और उन्होंने सेफली उन्हें होटल पहुंचाया और वो उन्हें काफ़ी डांटा। वो चीज़ आज भी उसको बहुत ही ज़्यादा धक्का देती है। इस चीज़ का समझ नहीं आ पाता उसे कि ये ऐसा क्यों हुआ। पर वीरेंद्र एक चीज़ ये भी बताता है कि शायद अगर वो बस हमें पीछे से टक्कर मार देती या हम लोगों को साथ ले जाती तो हमारे साथ क्या होता ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो गाइज़ मुझे वीरेंद्र ने यही बताया कि रात को ज़्यादातर हाईवे पे सुल्तान जब हो जाता है तो ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, पर इंसान अपनी एटीट्यूड और घमंड का विश्वास करता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, पर उसके साथ ही बहुत कुछ होता है। इसलिए इन चीज़ों से आप खुद ही बचें, किसी को बोलने का मौका ही ना दें। वो कहता है कि अगर हम उस दिन उस ट्रक ड्राइवर के साथ ना गए होते तो शायद आज हम यहाँ पर आपको स्टोरी ना बता रहे होते। तो वीरेंद्र ने स्टोरी बताते हुए यही कहा कि सभी को बताओ, हालांकि ये घटना तो छोटी सी थी, लेकिन अगर एक गलत कदम उठ जाता तो ये कितनी बड़ी घटना बन सकती थी। गाइस आप बीती रहस्य के एक और अगले एपिसोड में मिलते हैं। और हाँ, मेरी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट्स बनाऊं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं आप बीती रहस्य के अगले एपिसोड में।